हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यहाँ पे सीरीज चल रही थी मैग्नेटिज्म। उसकी पहली प्लेलिस्ट चल रही थी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। पार्ट नंबर 5 शुरू करने वाले हैं आज हम। पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं, एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन, और उस डेरिवेशन का नाम है यस मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए लूप। पिछले लेक्चर में पढ़ना पड़ा था कि भाई हमारे पास एक लूप था और उस लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या थी। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास एक लूप है। मान लो हमारे पास इस तरीके का एक लूप है। लेट मी सर्च फर्स्ट। यस, इस तरीके का मेरे पास लूप है और जो बीच में होगा उसका सेंटर होगा। अगर हम सेंटर से एक लाइन लाते हैं वो कहते हैं उसकी एक्सिस। इस पेन को अपन समझ सकते हैं एक्सिस, क्योंकि ये किसी से टच नहीं कर रही है, सेंटर से पास हो रही है ना। अब इस पेन पे कोई भी पॉइंट अपन कंसीडर करेंगे लाइक दिस। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट कहलाएगा कि भाई ये इस लूप के एक्सिस पर एक पॉइंट है। अब अपन निकालेंगे इस एक्सिस पर इस पूरे लूप की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इसके लिए सबसे पहले अपन फिगर बनाते हैं। लेट मी डिफाइन द फिगर फर्स्ट। ये बना हमारा फिगर। यस, तो हम अपना सबसे पहले डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन में कुछ आम बातें लिखनी पड़ेंगी, जैसे सपोज, ओके, सपोज ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए, यहाँ पे लिखा है ओ सी, क्या है हमारा रेडियस है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर लाइक दिस। इस तरीके से रखा हुआ है। ये प्लेन ऊपर है, वाला प्लेन पेपर के नीचे है, ठीक है ना। उसके बाद एंड इट्स एक्सिस लाइज इन द प्लेन ऑफ द पेपर। जो एक्सिस है ओ एक्स एक्सिस, वो हमारे प्लेन ऑफ पेपर पे लाई कर रही है। हमने क्या माना, लेट पी, हमेशा की तरह पी क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द एक्सिस ओ एक्स, ऑन द एक्सिस ओ एक्स, ये लिखा है ओ एक्स, ऑन द एक्सिस ओ एक्स ऑफ द कॉइल एट डिस्टेंस एक्स। ये है डिस्टेंस एक्स, लिख देता हूं मैं। यहाँ पर जो x है, यस, x इक्वल टू क्या है OP। जो x की डिस्टेंस है वो यहाँ पर OP है फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से, ठीक है। फिर वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड फॉर दिस, हमको P पॉइंट पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सपोज कॉइल इज टू बी मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया ए बी, मैंने दो एलिमेंट लिए, एक ए बी यहाँ लिया है, एक ए डैश बी डैश यहाँ लिया है, ताकि इसकी वजह से मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकूं और इसकी वजह से यहाँ निकाल सकूं। ईच ऑफ लेंथ डीएल, इनकी लेंथ क्या है, लिख देता हूं मैं कि भाई जो ए बी है वो डीएल है और तुम्हारा ए डैश बी डैश है वो भी क्या है एक्चुअल में डीएल, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट है ना। तो ये सारी बातें लिखने के बाद ये अपन क्या लिखेंगे हमेशा की तरह कि भाई अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट्स लॉ, अगर मैं मानता ये कोई वायर का टुकड़ा होता और मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालना होता, मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता, तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करता कि भैया डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमारा कांस्टेंट हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाई आई, आई हमारा करंट है, डी एल हमारा एलिमेंट्री पार्ट है, साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई व्हाट आर स्क्वायर, है ना। आर क्या होता है हमारा डिस्टेंस होता है। देखो अब
ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है, एलिमेंट्री पार्ट ये है, इसकी डिस्टेंस क्या है R, ठीक है ना। अब देखो ऑब्जर्वेशन पॉइंट और इसमें एंगल 90 का ही बनेगा। ये भी हमने बात पहले बताई थी कि भाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, एक्सिस पे पॉइंट अभी हमारा 0 था पिछले लेक्चर में, तो हमने यहाँ पर देखा था कि भाई जब किसी भी सर्किल की सर्कमफेरेंस पे टेंजेंट पास होती है तो उस रेडियस में और टेंजेंट में 90 डिग्री एंगल बनता है, और यहाँ पर भी जो एंगल बन रहा होगा इसके और उसके उस टेंजेंट के बीच इस तरीके से, तो वो भी हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली थीटा इक्वल टू क्या हो गया π/2, और इसने इम्प्लाई क्या किया कि भाई साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है, ये अपने को पता है। देन तो हमारी ये वैल्यू क्या हो गई, हमारी dB इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 I dl साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई डिवाइड बाई r²। ये हमारा इस पॉइंट पर किसी भी एक एलिमेंट की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है। इसको हम दे देना इक्वेशन नंबर 1। अब है ना, अब देख लेते हैं ये जो हमारे पास dB एलिमेंट था, हमने क्या किया इस एक्सिस पे इसको रिजोल्व कराया। इसका फाई कंपोनेंट के साथ आएगा dB cos फाई, और जो दूसरा कंपोनेंट आएगा वो आएगा dB sin फाई। इसी तरीके से इसका फाई के साथ कंपोनेंट आएगा dB cos फाई और ये sin फाई। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो ये dB cos फाई इसके लिए और dB cos फाई इसके लिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे दोनों आपस में इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, और इन दोनों के इफेक्ट जो dB sin फाई है ये आपस में ऐड हो रहे हैं। ये ऐड होकर क्या देंगे, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी हमारे पूरे लूप की वजह से, ये उसकी वैल्यू देंगे हमको। तो इतनी समझ में आती है। तो हम क्या करेंगे कि जब हम निकालेंगे कि भाई हमको जब पूरे लूप की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि dB sin फाई और dB sin फाई के कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, और dB cos फाई के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है वो आपस में क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे दोनों। उसके बाद अपन क्या लिखेंगे हमेशा की तरह कि भाई B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB लिखेंगे अपन, है ना। और dB का कौन सा पार्ट इंटीग्रेट हो रहा है, साइन फाई वाला, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे dB साइन फाई। यहां तक समझ आया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई dB साइन फाई, dB की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर हम ये रखिए, तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम लिखेंगे B इक्वल टू इंटीग्रेशन dB साइन फाई। पहले dB की वैल्यू लिखेंगे क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 ये dB की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई I dl डिवाइड बाई r², और साइन फाई देन साइन फाई, ठीक है। अब इस फिगर से साइन फाई की वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट करते हैं B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 देन अगेन कांस्टेंट, I कांस्टेंट है dl, हाँ r पे आ जाओ। r लिखा है ये, r मतलब अंडर रूट ऑफ a² प्लस x² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर करना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस x², ठीक है। dl कंपोनेंट एज इट इज रहेगा, मैंने इसको रख दिया dl साइन फाई। इस ट्राइंगल OCP यस लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ट्राइंगल क्या है हमारा, ये रहा पॉइंट C, ये रहा O, ये रहा P, ये है A, ये है X, ये है R, और ये रहा एंगल क्या फाई। तो इस ट्राइंगल से साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन फाई की वैल्यू क्या आएगी A अपॉन R, सही है ना, A अपॉन R, A डिवाइड बाई R, और R की वैल्यू क्या है A अपॉन अंडर रूट ऑफ A² प्लस x², ठीक है ना। ये आपकी नोट की बात हो गई है ना, ये यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको बताने के लिए बताया कि भाई साइन फाई की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी A डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ A² प्लस x², ठीक है। इसको हम और अच्छे तरीके से लिख लेंगे, क्या लिखेंगे B इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 I इंटू A डिवाइड बाई इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2, मतलब A² प्लस x² की पावर कितनी हो गई 3/2, ठीक है ना। अब लास्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे dl, क्यों, ये कांस्टेंट था, I कांस्टेंट है, A रेडियस कांस्टेंट रहेगा, ये दोनों कांस्टेंट हैं, यहाँ पे x दिक्कत कर रहा है
है ना, लेकिन मैंने एक्स क्या माना है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस मानी है, तो वो भी टेम्पोररी टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे बदल क्या रहा है, डीएल, डीएल को ऐड करना पड़ेगा पूरे सर्कमफेरेंस के लिए, है ना। तो हर चीज कांस्टेंट है तो उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और अंदर रखेंगे इंटीग्रेशन में डीएल एलिमेंट। तो बाहर निकाला मैंने म्यू 0/4 डॉट आई इंटू ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मीन्स हमको ये छोटे छोटे डीएल पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकलेगा, इस सर्कल का हमको मिल जाएगा सर्कमफेरेंस। तो इसका सर्कमफेरेंस क्या आएगा, बी इक्वल्स टू μ0/4 मल्टीप्लाइड बाई आई इंटू ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और ये डीएल का पावर आंसर क्या आएगा, 2 और रेडियस, रेडियस कितनी थी हमारी, ए, 2 इतनी बात समझ में आ रही है। इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा, b इक्वल्स टू μ0/4 2 आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, कि भाई एक्सिस पे कोई हमारे पास सर्कुलर लूप है, उसकी एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रखा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हम बता देंगे। यहाँ पे हमको क्या रखना पड़ेगा, उसकी डिस्टेंस बतानी पड़ेगी एक्स, बाकी सारे डेटा हमको पता होंगे। सर्कुलर लूप की रेडियस पता होगी, मतलब कि ए, करंट फ्लोइंग इन द सर्कुलर लूप आई पता होगा, ये सारे कांस्टेंट हो गए, बस हमको एक्स बता दोगे तो हम बी की वैल्यू बता देंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना। ये हो गया आपका डेरिवेशन। सब हेडिंग लिख सकते हो क्या, स्पेशल केस। स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या है, हम इसी फॉर्मूले में कुछ नई नई बातें कहेंगे। जैसे हमने मान लिया कि भाई अगर ये कॉइल जो थी केवल एक टर्न की थी तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था। मान लो इफ इट हैज n number of turns, then what happened? दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, हमने लिया केवल एक लूप। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने जो करंट लिया है वो एकदम सर्कुलर लूप में घूम रहा है ना, केवल एक टर्न था, है ना। सपोज करो मैंने इसको 1 2 3 4 मेरी जितनी मर्जी है मैंने मान लिया चलो n नंबर ऑफ टर्न्स लगे हैं, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, b इक्वल्स टू μ0/4 पिछली बार की तरह केवल कैपिटल N का मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं आएगा। हमने लिखा यहाँ पे 2πNIA स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये किसके लिए होगा, जब हमारी कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे हम ये फॉर्मूला तब लगाएंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। स्पेशल बात नंबर 2, क्या स्पेशल बात थी, सेकंड बात यह है कि अगर हम ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां से ना लेकर के इस एक्सिस पर ले जाएं सेंटर पे, है ना, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 करानी पड़ेगी। जब हम x की वैल्यू 0 कराएंगे तब देखें क्या होता है, लिखो इफ x इक्वल टू 0 दैट मीन्स एट सेंटर। दैट मीन्स एट सेंटर जब हमने x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारी b की वैल्यू क्या आएगी, कहाँ से निकालेंगे, इसी में रख देते हैं। मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और हमारे जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो सेंटर पर निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा, b इक्वल्स टू μ0/4 कांस्टेंट है 2πNIA स्क्वायर। x की वैल्यू रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा a क्यूब, तो हमारा आंसर क्या आया, b इक्वल्स टू μ0/4 मल्टीप्लाइड बाई 2πNI डिवाइड बाई a। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, b इक्वल्स टू μ0, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा नीचे, ऊपर देख लेते क्या बचेगा, μ0NI डिवाइड बाई 2a। ये हमारा फॉर्मूला किसके लिए हुआ, एट सेंटर।
ये फॉर्मूला कुछ जान पहचाना लग रहा है? इससे पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था तो हम एक सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पर ही तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, तो हमारा यही आया था आंसर। तो ये हो गया क्या, स्पेशल केस किसका, एक्सिस का। ठीक है, स्पेशल बात नंबर 3 देख लो। अब थर्ड बात में क्या कहते हैं कि भाई ठीक है, हमने यहाँ देखा कि ये लिखा था पाई ए स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, एक्चुअल में एरिया हो गया इस सर्कुलर लूप का, है ना। इसको थोड़ा रीडिफाइन करते हैं कि भाई बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कॉन्स्टेंट लिखा, मैंने लिखा पाई ए स्क्वायर को कैपिटल ए 2 इंटू आई इंटू कैपिटल ए, और कैपिटल ए क्या है अभी बताते हैं कि भाई ये एरिया है हमारे सर्कुलर लूप का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3 डिवाइड बाई 2। इतना समझ में आया? यहाँ पर लिख देते हैं भाई कि भाई ए जो है वो क्या है, पाई ए स्क्वायर, दैट मीन्स एरिया ऑफ लूप, है ना, एरिया ऑफ लूप हो गया। उसके बाद इस बात में एक पहली बात आती है, मान लो इस स्पेशल केस में एक पहली बात ये आती है कि भाई जो टर्म लिखा था हमने यहाँ पे n का मल्टीप्लाई भी नहीं किया, है ना, वो कर देते हैं, मान लो n टर्म्स है, ठीक है ना। अब स्पेशल केस में बी में क्या कहता है, स्पेशल केस में ए में क्या कहता है, ये जो टर्म है यहाँ पे एन आई ए, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जो हमारा सर्कुलर लूप होता है वो बिहेव करता है डायपोल की तरह। बात समझ आ रही है? ये बिहेव करता है किसकी तरह, डायपोल की तरह। तो NIA ये जो टर्म है वो एक कैपिटल M के बराबर है, और यहाँ पे कैपिटल M क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कॉइल। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये M क्या है लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो M है उसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसका, एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कॉइल, एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कॉइल। मतलब कि ये जो हमारी कॉइल है ना, अगर हमसे पूछा जाए इसके पास जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो भी पोल बनेगा उसके उससे एक क्या होगी, एक मैग्नेटिक डायपोल जनरेट होगी, और उस मैग्नेटिक डायपोल का स्ट्रेंथ क्या होगा, है ना, तो ये निकलेगा मैग्नेटिक डायपोल N इंटू आई इंटू ए, आई इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई एन। एक नंबर टर्न है यहाँ पे हो जाएगा केवल आई इंटू ए, ठीक है ना, इतने समझ मारे। हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल M इक्वल्स टू एन आई इंटू ए। एक और हम अलग कर दें तो एन आई, ये जो एन आई लिखा है इसको हम कह सकते हैं क्या, एम्पियर टर्न कहते हैं, है ना। क्वेश्चन में वर्ड मिलेगा तुमको लिखा हुआ कि एम्पियर टर्न इसका ये रखा है, तो पूरा समझना पड़ेगा कि एम्पियर टर्न क्या है, एम्पियर टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट इज कॉल्ड एम्पियर टर्न। और ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंपली एरिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात आई थिंक नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम इसको रीमॉडिफाई कर सकते हैं कि भाई हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखना चाहें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 एन आई, एक हमने क्या लिखा कैपिटल M, 2 इंटू M डिवाइड बाई, और नीचे का टर्म सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2। इतना समझ में आया? अब इसी थर्ड केस का एक पार्ट देखते हैं बी। अगर इन्होंने कहा कि जो x डिस्टेंस है ये मैंने बहुत दूर ले ली, बहुत दूर, है ना, इसको हम बढ़ाते गए दो बातें कह सकते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमने ये जो रिंग है हमारी, या कह सकते हैं ये हमारी कॉइल है, इसको हम छोटा करते जाएं, या फिर इतना रख के हम इस एक्स एक्सिस के ऑब्जर्वेशन पॉइंट को उससे दूर लेते जाएं। तब क्या होगा, जब हम दूर लेते जाएंगे तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे रेडियस से बहुत बड़ी हो रही है। बात समझ आ रही है? तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम ए को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में ए को नेग्लेक्ट करेंगे तब देखो क्या आएगा, ए पार्ट्स देखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू एम डिवाइड बाई, हमने क्या किया, एक्स जो है ए से बहुत बड़ा है, दैट मीन्स ए स्क्वायर को हम करेंगे नेग्लेक्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स क्यूब आ गया। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड कब निकली, जब हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है
वो उसकी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, मतलब कि बहुत दूर जा रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई? आपका डेरिवेशन केवल यहाँ तक है। ये स्पेशल केसेस हैं किसके लिए? नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में मान लो तुमको दे दिया गया एम्पियर टर्न इतना है, तो तुम कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं तो कैसे निकालोगे? और हमको दे दिया गया कि एक्स की वैल्यू जब इससे बहुत बड़ी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आंखें बंद करेंगे और फटाक से हमारा आंसर भी आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इस चैनल पर हर रोज एकेडमिक फिजिक्स की वीडियोस अपलोड होती हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकते हैं तो प्लीज उसको शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।